जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। एक बार फिर प्रोफेशनल स्किल में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में हम 3 मेजर चैलेंजेस जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को दरपेश हैं, उस पे हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो बहुत से और बड़े फैक्टर्स हैं, लेकिन मेजर जो 3 फैक्टर हैं हम आज उन पे डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है, राइजिंग बैड लोन एंड डेलिक्वेंसीज़। अब हम जो क्लाइमेट सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक की सिचुएशन है, वो इम्पैक्ट करती है कि हमारे जो लोन है वो डेलिक्वेंसी में क्यों जा रहे हैं। उसमें क्लाइमेट का इम्पैक्ट भी है, उसमें लोन की सिलेक्शन का इम्पैक्ट भी है और फिर जो मेजर फॉल्ट उसमें नज़र आ रहा होता है, वो हमारा ये है कि अप्रेज़ल का फॉल्ट है कि हमारा अप्रेज़ल उस तरह से क्वालिटी का नहीं होता जिसकी वजह से ये डेलिक्वेंसी की रेशियो जो है वो बढ़ती जा रही है। नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो अपसेट हो जाती हैं। जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी प्राइसेज़ का अप डाउन होना ये इम्पैक्ट कर रहा है जिसकी वजह से हम डेलिक्वेंसी की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा होता है कि डेलिक्वेंसी की रेशो बढ़ती चली जा रही होती है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें है जी राइजिंग यानी हाई ऑपरेशनल कॉस्ट एंड मार्केटिंग रिस्क। अब बहुत से एमएफआईज़ ऐसे हैं जिनमें वो एक लो साइज़ का लोन है, लेकिन उस लो साइज़ के लोन की एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग उसकी जो प्रोसेसिंग और बाकी उसकी मॉनिटरिंग और वैल्यूएशन का जो प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा होता है छोटे इदारों को। और दूसरा उसमें इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि अब हम देखते हैं कि जब ये रिस्क बढ़ता है, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ती है, तो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ जो हैं, वो लॉन्ग टर्म एसेट पे जो है ना वो असरअंदाज़ होती है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं, जो इम्पैक्ट करते हैं और जिसकी वजह से जो इदारों को बहुत सी ऐसी मामलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपनी कॉस्ट को मेंटेन नहीं कर पा रहे होते और मामला जो है रिस्क की तरफ बढ़ता चला जाता है। और तीसरा पॉइंट जिस पे हम देखेंगे वो रेगुलेटरी प्रेशर्स और जो हमारे बोरोवर्स हैं, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। अब हम देखते क्या हैं, आईरोज़ की पॉलिसी चेंजिंग और नई हर्डल्स जो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में आ रही हैं, वो जो चेंज हो रही होती हैं, वो एक खला पैदा कर रही हैं, जो फील्ड की नीड्स हैं, उसको पूरा करने के लिए और सिमिलरली इसी तरह इदारे को अपना वजूद बरकरार रखने के लिए उनकी पॉलिसी के साथ कंप्लाई करना इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है। अब उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जब बार्बर वो लिटरेट नहीं है, फाइनेंशियल जो लिक्विडिटी है, उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे